बीजेपी के वो नेता जिन्हें हम फायर ब्रांड नेता के नाम से जानते रहे हैं, और जब भी वो कहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ विवाद ना हो या फिर किसी तरफ ऐसी बात ना हो जिसकी चर्चा ना हो। ऐसे विनय कटियार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे साथ हैं। सर, एक आपने अभी हाल फिलहाल में बयान दिया कि अयोध्या में ना मस्जिद चाहिए ना मुसलमान, ये भी विवाद में आ गया और मस्जिद फिर बनने जा रही है धनीपुर में। धन्नीपुर में ही कहा है, मस्जिद तो है अयोध्या में। धन्नीपुर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो ले जाए नदी के उस पार, क्या लेना देना है। वहां से भी हटाए, मतलब हैं? जहाँ जगह मिली है उससे भी हटाएं वहां से। हाँ, तो अब मस्जिद की क्या ज़रूरत है। वो वहाँ जिद्द हो जाएगी। हाँ, क्या इसकी ज़रूरत है। मतलब मुसलमान भी वहां ना रहे अयोध्या में और मस्जिद भी ना रहे, आप ये कहना चाहते हैं? ऐसा है, वो जहाँ की आप बात कर रहे हो, जी। रौनाही में गए हो आप कभी? हाँ हाँ, मैं गया हूँ। हाँ, तो रौनाही में अब वहाँ क्या ज़रूरत है। जो उनका गांव है, अब उसमें और संख्या बढ़ाने से क्या लेना देना है। और इनका कोई संबंध भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बात बताइए, यहाँ आप अयोध्या की बात कर रहे हैं कि ना वहाँ मस्जिद चाहिए ना मुसलमान चाहिए, और यहाँ आई लव मोहम्मद करके बरेली का कांड आप देख ही रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं आई लव, क्या सबक मिल रहा है उनको। अरे जरा देखा भी करो, पढ़ा भी करो। आप चैनल वाले आदमी हो, खटाखट सब मालूम होता रहता है आई लव यू में क्या हो रहा है वहाँ बरेली में। आधा आधा काम हो गया, आधे से ज़्यादा काम वहाँ जो होना था। मतलब पोस्टर के बाद रिएक्शन हो गया है, ठीक। अब आगे कहीं दिखने वाला नहीं है इस तरह का। नहीं नहीं, हम कहीं कुछ दिखाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर वहाँ गड़बड़ करेंगे तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ये समझना चाहिए। वो सन्यासी की पीठ है। थोड़ा कुछ कह देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वही होगा ना, हो रहा है, हो भी गया है। कल जा करके वहाँ आओ, फिर हमको रिपोर्टिंग करो क्या हुआ। नहीं, पर योगी जी का नाम लेकर के, और योगी जी कहते भी मंच में बिल्कुल साफ साफ हैं, मतलब कहीं कोई बीच में मौका नहीं देते हैं शब्दों में कुछ और मीनिंग निकालिए आप। नहीं नहीं, कुछ नहीं। योगी जी तो सीधे ही बोलते हैं, क्या लेना क्या देना। साधु आदमी है वो। महान तवेन्द्रनाथ जी जब थे तो इससे ज़्यादा आक्रामक हुआ करते थे, डरते थे सब। चलिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि मुख्यमंत्री का नाम ही काफ़ी है, इस तरह के बवाल अगर एक बार हो भी जाए तो फिर उनका जो कहा हुआ है या फिर उनको देख करके कोई और आगे बढ़ नहीं सकता है। नहीं, आगे क्या बढ़ेगा। दंगा अगर करोगे तो जेल है, नदी है, तालाब है, सब तो है वहाँ। तो व्यवस्था हो जाएगी। और हो भी गई, चुप हो गए सब। नहीं चुप हुए होंगे तो जरा कल जा करके देखा ना, चुप हुए कि नहीं हुए। बरेली में चुप हुए कि नहीं हुए। मतलब जेल है, नदी है, तालाब है। जेल तो समझ में आ गया, नदी तालाब। जब वहीं रहेंगे तो नदी तालाब सब तो मिलेगा उनको। वहीं मौज करें। कोई, हम लोग तो एक नारा देते थे ना, धक्का एक दो, मस्जिद गिरा दो, यही नारा दिए थे। अब ये वहाँ क्या करेंगे। धन्नीपुर में न उनका कोई घर है न कुछ है। उस मियाँ का मस्जिद बनाने चला आया। मतलब आप अपनी पुरानी चीज़ों से टिके हुए हैं, और ऐसे में आज़म खान अब जेल से बाहर आ गए हैं। आज़म खान और आप लोग तो एक समय था कि बयानबाजियों में कोई पीछे नहीं हटता था। आपको लगता है उनके आने से माहौल समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी, या अभी समाजवादी पार्टी जाना है या कहाँ जाना है तय लग रहा है आपको? ये उन्हीं से पूछो कहाँ जाना है, कहाँ फिसल रहे हैं, वो तय करेंगे।
अब अखिलेश है ना, तो अखिलेश मुलायम सिंह नहीं बन सकते। मुलायम सिंह एक लाइन पर काम करते थे, अब इसको भी समय लगेगा, करेगा ये भी। आजम खान अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, न तो अखिलेश गए हैं वहाँ तक, लेकिन ये बात निकल के आ रही है कि पता नहीं आजम खान समाजवादी पार्टी में जाते हैं या क्या होता है। तो भले ही ये मसला समाजवादी पार्टी की तरफ का है, लेकिन सत्ता में आप हैं और सत्तारूढ़ दल हैं आप। क्या आपको लगता है कि माहौल तो कहीं नहीं बिगाड़ेंगे आजम खान? वो क्या बिगाड़ेंगे? वो तो अभी 4 बार 5 बार नमाज 7 बार पढ़ते होंगे। अगर थोड़ा भी उन्होंने बिगाड़ दिया तो योगी मुख्यमंत्री हैं, ये समझ लो। वो फिर 20 बार उनको ऊपर नीचे करेंगे, इसलिए ठीक रहे वही अच्छा है। ना बोलें या कम बोले तो अच्छा है, क्या है? वो जितनी बार नमाज पढ़ेंगे ठीक अपने स्थान पर पढ़ें। इधर उधर अगर गड़बड़ किया तो उनको बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आजम खां के लिए अभी जेल है। अभी जमानत ही है। अब क्या है न मालूम नहीं, लेकिन जेल है। अच्छा, एक पार्टी से जुड़ा सवाल है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया, आंकड़े भी निकल के आए, परफॉर्मेंस आप खुद ही जानते हैं। क्या नया अध्यक्ष के लिए भी और इंतज़ार करना पड़ेगा प्रदेश अध्यक्ष के? अब वो सब लोग देखें, जिनकी जिम्मेदारी है ऊपर से नीचे तक, वो उसको देखें। हमसे सब मतलब नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता सब कुछ तो हैं और रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि चुनाव भी तो है 27 में, अलग अलग तरीके के और काहे का देर हो जाएगी? कुछ देर नहीं होने वाली है। जो लोग कहते हैं कि देर हो जाएगी, वो देर नहीं हो रही है, जल्दी हो रही है। आप लोग सब भागोगे जल्दी जल्दी लेने के लिए। ये आज आप हम लोग को फंसा रहे हैं कि देर नहीं, जल्दी हो रही है। हमको एक बात बताइए, ये माना जाता है कि संगठन के स्तर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो कई इसके अंदर प्रांत बने हैं, क्या कार्यकारी अध्यक्षों पे भी कुछ विचार हो रहा है, कुछ अलग अलग इसके खंड? और ख़ास तौर पे आपका पूर्वांचल तो पिछले विधानसभा में भी नहीं सुधरा था और इस बार के लोकसभा में भी नहीं सुधरा था, कोई जरूरी नहीं कि अब न सुधरे। अब सब सुधर जा रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष की भी बात हो रही थी। नहीं नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे नहीं बनाए जाएंगे, उस पर विचार करेंगे जिनको करना है। क्या ऐसी संभावना आपको उत्तर प्रदेश में दिखती है? आप तो खुद रहे हैं, यूपी को संगठन के स्तर पे देखा है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। क्या नए समय में, नए ज़माने में और जिस तरह की परिस्थितियां बदली हैं, ऐसे में क्या इस पे विचार किया जा सकता है? नहीं, क्या करना है, एक अध्यक्ष बनाओ, उससे काम चलाओ। 2-2 3-3 4-4 कार्यवाहक और ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, बहुमत थी आपकी, उसकी आप ज़रूरत अगर समझ रहे हैं तो क्या अध्यक्ष पद के लिए भी ऐसा ही प्रयोग किया जा सकता है? अध्यक्ष के लिए प्रयोग नहीं होता है, अध्यक्ष एक होता है, कार्यकारी भी नहीं होता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा वहाँ पे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कि कुछ इस तरह के प्रयोग किए गए होंगे। अपना मामला यहाँ का है, वहाँ क्यों हम जाएं। और आप मानते हैं कि बिल्कुल देर नहीं हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष और भी विलंब से आए या विलंब हो रही है, ऐसा कुछ आपको नहीं लगता? हमको तो कुछ नहीं लगता है, इसीलिए आप ढीले हो। चलो हो गया। संगठन को लेकर के कैसे कह सकते हैं आपकी देरी नहीं है? संगठन ठीक है, अब काम हो रहा है, धीरे धीरे होगा और भी होगा, आगे बढ़ेंगे लोग। मैं जब काम करता था तो केवल प्रादेशिक अध्यक्ष नहीं था,
मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, मैंने साउथ में, तमिलनाडु में पूरा जा करके वहाँ का इंचार्ज रहा हूँ, गुजरात का रहा हूँ जहाँ मोदी जी का घर है, वहाँ रहा हूँ और मोदी जी के कारण नहीं रहा, उनको भी हड़का कर काम करवाता था। चलिए, धन्यवाद। विनय कटियार जी, जिनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है और लोग जानते हैं विनय कटियार जी को और उनके तेवर को, और हमेशा से वो अपनी बात बेहद साफ रखते हैं। बरेली की हिंसा हो या फिर प्रदेश के संगठन में बदलाव की बात, वो पुराने समय से आज तक प्रयोगों की बजाय जो अब तक की परंपरा चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।